अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होगा, यूँ हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है पहली बार रशिया से ट्रेन चली इंडिया के लिए सामान लेके पाकिस्तान की जली। पाकिस्तान जल रहा है। तो भाई देखते हैं वीडियो में क्या फिर देते हैं अपना। पहली बार भारत से यूरोप तक जो रेल रूट है वो तैयार कर दिया गया। रूस ने पहली ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए कंटेनर लेकर 39 कंटेनर लेकर रवाना कर दी और वो ईरान पहुंच गई है। ईरान से आगे ये शिप्स के जरिए भारत सामान लाया जाएगा। ये अच्छी बात है, भारत ने अपने लोगों के जो है वो हक में फैसला किया है। मुझे ये बताएं कि अगर यही ट्रेड ईरान से पाकिस्तान आती और पाकिस्तान से भारत जाती तो इसमें पाकिस्तान को कितना फायदा होता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की सारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन धरी की धरी रह गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ये सोचता है कि बिना पाकिस्तानी रूट के इंडिया सेंट्रल एशिया या फिर रूस के साथ बाय रोड या बाय रेल ट्रेड कर नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान की यह सारी चाल क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चालू हो गई है और जिसके तहत रूस से पहली कार्गो ट्रेन इंडिया के लिए चल के ईरान पहुंच चुकी है और अब ईरान से रूस के द्वारा भेजी गई यह कार्गो इंडिया पहुंचेगी चावर पोर्ट के थ्रू बाय शिप। यानी इंडिया का ट्रेड न तो सेंट्रल एशिया से रुका न रूस से, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन को। सर, भारत और रूस के दरमियान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने पहली ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए कंटेनर लेकर 39 कंटेनर लेकर रवाना कर दी और वो ईरान पहुंच गई है। ईरान से आगे ये शिप्स के जरिए भारत सामान लाया जाएगा। पहली बार भारत से यूरोप तक जो रेल रूट है वो तैयार कर दिया गया। मुझे ये बताएं कि अगर यही ट्रेड ईरान से पाकिस्तान आती और पाकिस्तान से भारत जाती तो इसमें पाकिस्तान को कितना फायदा होता। देखें जी, सबसे पहले हमने तो इसे अगर ईरान से वो पाकिस्तान आती तो हमने इंडिया जाने नहीं देना था, भारत नहीं जाने देना था। हम चाहते हैं कि हमारे डायरेक्ट ईरान के साथ ना ताल्लुकात अच्छे हों। वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान हैं। चलो एक दूसरे का कुछ तो ख्याल करेंगे। ये इंडिया वगैरह हमारा क्या ख्याल करेगा, अमेरिका क्या ख्याल करेगा? ये तो हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ईरान को फायदा होगा अगर ट्रेड वहाँ से होगी, दैट्स मीन कि उनको फ्रेट मिलेगा, उनकी जो इकॉनमी है उसको फर्क पड़ेगा इससे, या उनकी इकॉनमी बूस्ट करेगी जो पाकिस्तान की अभी नहीं कर रही। ये अच्छी बात है, भारत ने अपने लोगों के जो है वो हक में फैसला किया है। तो मेरे ख्याल में उनका ये बहुत अच्छा फैसला है और तजारत को फ़रोग देना तो वैसे भी अपने लोगों के लिए उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन भी ये उसको कम जो है ना वो एक्सपेंसिव में पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फ्राम अदर कंट्रीज़, या शिपमेंट के ज़रिए या फिर जो है ना वो एयर के ज़रिए मंगवाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इट्स गुड डिसीजन बाय इंडिया। सर, अगर पाकिस्तान इसमें इंडिया की मदद करता, मतलब ईरान से सामान पाकिस्तान आता और पाकिस्तान से अगर इंडिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि इससे दोनों मुल्कों के हालात में ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती थी? एक्चुअली पाकिस्तान को भी फैसला ये करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन। और डेफिनेटली जैसे लास्ट गवर्नमेंट कर रही थी हमारे मुल्क में, वो रशिया से कम प्राइसेस पे ऑयल इंपोर्ट कर रही थी, या अदरवाइज वो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट गंदम वगैरह करेंगे। और हमने इंडिया की मदद नहीं की तो इंडिया ने उसका अल्टरनेटिव रास्ता निकाल लिया। क्या कहेंगे कि इंडिया वाकई में तरक्की की तरफ इतनी तेजी से जा रहा है क्योंकि वो अपने लोगों का अपने बारे में सोचता है, उनके हुक्मरान मुखलिस हैं? डेफिनेटली थ्रू अगर रोड्स आएंगी या थ्रू ट्रेन आएंगे तो ये चीपेस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। तो पाकिस्तान को भी अपने लोगों के फ़ायदे के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखें, वहाँ पे सबसे पहली बात जो है ना, एक ह्यूज डिफरेंस है, वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क का ड्रॉबैक है वो ऑलवेज मिलिट्री इंटरवेंशन है। एज अ पाकिस्तानी आपको नहीं लगता कि हमें अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि हम भी बहुत सारे मसाइल से निकल कर तरक्की की तरफ जा सकें? करने तो चाहिए, लेकिन मसला ये आता है हमारा लाइक जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, एक तरफ कश्मीर का इशू भी, हम जो कश्मीर को एक साइड पर अगर हम रोक के सोचें तो हम सोच सकते नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी उसमें इन्वॉल्व होती है। हम इस्लाम को भी लेके आएंगे, हम हर किसी को लेके आएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उस पॉलिटिक्स में, हमें वो गवर्नमेंट चाहिए, हमें मुल्क की कोई नहीं है। तो इसमें इंडिया इसमें अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आपको मैं बता दूं क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन इसलिए महंगी है कि वो रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। हमारे तजारती बाइकाट हुआ
उस बाइकाट की वजह से हमारी मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हमारी इवन बहुत सारी और चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं या हमारे दूसरी जो रोज़मर्रा की मशीनरी है और इवन मेडिकल फील्ड के हालात जो हैं वो इंडिया से आते हैं, इंडिया में सस्ते हैं, तो तल्लुकात ख़राब होने की वजह से महंगे हो गए। वीडियो ही ख़त्म। सबसे पहले तो हम इंडियन गवर्नमेंट को इस बात पर इस स्टेप पर उनकी खराज तहसीन है कि उन्होंने अपने अवाम को मद्देनजर रख के उनकी खुशहाली के लिए नए से नए बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और जिससे उनकी अपनी इकॉनमी, जिससे उनकी अपनी आवाम बेहतर होंगे, उनकी खुशहाली आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, ग्रो करेगा। तो बात दूसरी कि पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता, वो बात भाई की ठीक है कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है। अगर ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं ये बयानियाँ ना बेचेंगे तो उनका वोट बैंक कहाँ से आएगा? उनका वोट बैंक ज़्यादातर इस बात से आता है कि हम सारी वोट बैंक जो आप बोल रहे हैं इनकी वजह से आज अगर हमें कुछ मिला तो नहीं, वो सियासतदान तो बने हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। यही जो रूट है ये पाकिस्तान और ईरान के जरिए पाकिस्तान में आता, पाकिस्तान के जरिए वो इंडिया क्या पाकिस्तान को फायदा नहीं था? भी फायदा होना था, फायदा ही होना था। पाकिस्तान की भी इज्जत होनी थी, पूरे यूरोप में पाकिस्तान का भी सामान भाई लेन देन इंडिया से हमने सस्ता लेना था और ईरान से भी हम लेना था और यूरोप की तरफ भी हमारा सामान जाना था सस्ता। हम पूरी दुनिया से इसलिए वो कहते हैं कट चुके हैं भाई, ये रूट बनने से हम पूरी दुनिया से कट चुके हैं। इंडिया की जरूरत हमें नहीं है, जो आज इंडिया की हमें जरूरत है, इंडिया का हमारी जरूरत नहीं है। हाँ जी भाई वो तो जहाँ पहुंचना चाहते थे वो पहुंच चुके हैं किस्म के। ये रूट बना है। अब तो सारी कंट्री जो है वो इंडिया की खुद मदद है किसी काम के लिए तैयार है। हमने अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल आज मैं जो बयान सुन रहा था इमरान खान का, उन्होंने बयान दिया है अपना जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को ईरान से गैस लेनी चाहिए और ये पाकिस्तान के मफाद में है। तो साथ उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को जिधर अपने मफाद नजर आए, हमारी ख्वाजा अपनी सीट में तकड़ी हो, हम अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले खुद करें। वो उससे बात यही करता है, इन जाहिलों को समझ नहीं आती हमारा जो हुक्मरान है, ये तो है बूट पालिश, ये बूट पालिश करता है लेकिन मजबूरी भी है। वो जिस तरह उसने कहा ये ना समझे मैं भीख लेने आया हूँ लेकिन मजबूरी है। आपका भाई हूँ पहले भी आता है। इमरान खान साहब का ज़हन यही है, उसका लहजा थोड़ा सा बताने में, जैसे उन्होंने यूरोप को ललकारा था कि हमें हाँ इस बात से मैं थोड़ा सा सख्त है, मैं भी इत्तेफाक नहीं करता इनकी इन बातों पर। वो पूरा अभी सियासतदान बना नहीं है भाई। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। पहले ये उसने जो बोला, चल आपके कहने पे आप बोल रहे हैं बोला था 100%। अच्छा वो वक्त नहीं था इस तरह बोलने का, हो सकता है अब वो एक सियासतदान बन चुका है, अब वो उस तरह के वार्ड नहीं निकालेगा। उसे पता है मैं दुनिया में चलना है, दुनिया के साथ मैंने तिजारत करनी है, दुनिया में अपना एक इमेज बनाना है पाकिस्तान का। अगर मैं इसी तरह अपनी ज़बान लहजा रखूंगा तो फिर मैं कैसे चलूंगा भाई? ये भी तो बात नहीं भाई, ये एक फैसला जो गलत है ना, जो इंडिया से ट्रेड का है वो बंद करके वो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ भाई। इंडिया से हम सस्ते हर चीज लेते थे, जो हमारा लेते ना दवाइयों का रॉ मटेरियल वो सस्ता होता था, वो अब आपको पता करना पड़ता है। दवाई तो आप भी हम तो इंडिया से ले रहे हैं, आपको पता जब दुबई के रास्ते जब पाकिस्तान लेकिन आप महंगी पा रही है। जब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया था इंडिया के साथ तो उस वक्त टमाटर की कीमत क्या थी? वो भी थी अब तक 350 500 तक टमाटर चले गए थे। सिर्फ वजह की तो हमारे टमाटर इंडिया से आते थे, हमारी जो सब्जियां सारी इंडिया से आती थी। हमारा जो इंडिया अपना सब्जियां महंगी हुई है ना, इसकी वजह भी यही है कि हमने जो इंडिया के साथ ट्रेड बंद की। भाई सब्जी का तो नहीं पता, सब्जी भी उधर से आती है ज्यादा नहीं, टमाटर ज्यादा हम मंगवाया करते थे, रेट से ज्यादा नहीं। रुखसार आप बेशक कोई वीडियो लेकिन दवाई जो है ना, दवाई मिसाला जात वो इंडिया से उधर से आते हैं। दवाई शैम्पू वाला सूखा ना डब्बों में दूध बच्चों के लिए होता है, वो भी वो होता है पानी का। पान के रिलेटेड जो कराची में सबसे ज्यादा खाया जाता है, यार मुझे सबसे ज्यादा जो लगता है गुजार वो है दवाई जो हमें मिल रही थी इंडिया से डायरेक्ट, वो थोड़ी सी आसान मिल रही थी। अब हमें मिल रही है दुबई के रास्ते, तो वो महंगी पड़ रही है। सारी बात है दुबई गवर्नमेंट अपने टैक्स लगा रही है, वो महंगी इंडिया गवर्नमेंट अपने टैक्स लगा रही है। लेकिन फैसला वो इमरान खान का एक ही मुल्क था ना, सिर्फ बॉर्डर की एक लकीर थी ना, ट्रकों के जरिए आ जाता था, कोई शिपों का खर्चा नहीं, कितना दूर था, साथ में बॉर्डर था और बहुत बड़ी मंडी है। लेकिन हो जाती गुजार हो जाता है, सियासतदानों से भी गलती हो जाती, वक्त ऐसा होता है, वो बंदा बोलता है कुछ उस वक्त और
पता नहीं उसकी सोच में क्या थी, किस लिए वो बोला, क्यों बोला गया। चले जी लेकिन आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं इंशाल्लाह अच्छे तल्लुकात हर कंट्री के साथ होंगे सिवाय इसराइल। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ भाई बॉर्डर खोलने चाहिए, सिवाय इसराइल के सब के साथ खुलेंगे। मैं तो ये तो वक्त साबित करेगा कुबरा कितनी की लात रास आई है। अगर उसको रास आ गई तो वो फिर एक समझदार और मंजा हुआ सियासतदान बनकर उभरेगा और अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए सोचेगा, और वो बातें जो अपनी कौम अपने मुल्क की सालमियत और उनकी खुद मुख्तारी और उनकी ग्रोथ के लिए रुकावट बनेगी वो कभी मुंह से नहीं निकालेगा जिस तरह वो अब निकालता है। मैं तो इस बातों से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ भी से आगे करता हूँ। आप मेरा लीडर है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंखें बंद कर गलत बात को भी डिफेंड कर मैं ऐसा नहीं करता, ना मैं उन लोगों में हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।